जामवंत भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे जिन्हें हमेशा अमर होने का वरदान प्राप्त था। उनका जन्म सतयुग के काल में हुआ था। वह द्वापार युग के अंत तक वे जीवित रहे थे। जामवंत जन्म से ही अत्यधिक बुद्धिमान व शक्तिशाली थे। अपनी बुद्धि के बल पर ही उन्होंने अनेक महारथियों को परास्त कर दिया था। मुख्यतया त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम की बहुत सहायता की थी, परंतु इसके बाद भी जामवंत ने श्री राम से युद्ध किया। ऐसा क्यों हुआ जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। सतयुग में जामवंत की उम्र परशुराम और हनुमान से भी लंबी है, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े है जामवंत और जामवंत से बड़े है राजा बलि। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापार में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपनी सामने ही वामन अवतार को देखा था। त्रेता युग में जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वो बूढ़े हो चले थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता है। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक है संजीवनी। भगवान राम से युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। द्वापार युग में जामवंत भगवान श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। श्री कृष्ण पर इस मणि की चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजित ने लगाया था। इसी मणि की खोज में श्री कृष्ण एक गुफा में जा पहुँचे, जहाँ जामवंत अपने पुत्री के साथ रहते थे। इस मणि को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दे दी। श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करें। जामवती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम साम रखा गया। इस साम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।